यार कौन है ये नचार, इसको बताओ। वल्लाह अभी पूरा देखो। लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है, हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है। 20 लाख बोले तो 2 मिलियन बार डाउनलोड हुई है धुरंधर। कभी इनकाउंटर करने के दर पे हैं आप? नहीं, हम किसी का इनकाउंटर नहीं करते, लेकिन जो हमको गोली मारेगा वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन। वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। Have you ever disliked a movie so much that you banned it? Then you talked about it every day, played its songs at events, and planned an entire counter movie as a reply. No? Well then, congratulations, you're not Pakistan. मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरे बिल्कुल होश उड़ गए हैं। देख तो रहे यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं। ये फवाद नहीं फसाद है। भाई डब्बू जी की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जब इसका धुरंधर डांस दिखाया था तब भाई ने ये कहा कि ये फवाद नहीं फसाद है। बाय द वे बिल्लो का रोल तो आपने देख लिया, एंड में और भी देख लोगे। डब्बू जी का डांस एक बार फिर देख लो। वल्लाह हबीबी बेटे। मैं शहीद सरदार अब्दुर्रहमान का सबसे छोटा बेटा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म में पूरा 100% झूठ ही डाला है, कोई भी सच नहीं है। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो थे, मैं उनके छोटे भाई का बेटा हूँ। उसमें डांस भी दिखाया जा रहा था, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच डांस भी नहीं करता था, मुझे तो नहीं यकीन। और वो अक्षय खन्ना टेमू से आया हुआ वो क्या रहमान बलोच। ये जो इंडिया ने फिल्म बनाया है, इसके अंदर एजेंट यहाँ पे लियारी में आया जो आदाब आदाब कर रहा है, इसको बोलो ये लखनऊ नहीं लियारी है। फिल्म दिखा रहे थे अपने कैरेक्टर के ऊपर और अपना कैरेक्टर उसका फ्लॉप हो गया। कि इंडिया से एक एजेंट आ गया, यहाँ लियारी के अंदर रह रहा है, ऐसा होता है? ऐसा लियारी के अंदर बाहर का बंदा यहाँ पे घुमा, मैं एक शार्ट अल्फाज में कहूँगा, समझो चरस का टुकड़ा घूम रहे और दूर से नजर आते हैं। जो ओरिजिनल है वो है 60। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। क्या वाकई रहमान बलोच डकैत तक? भाई वो मोहब्बत करने वाला। लियारी चिल चौक पे एक जासूस भी आया था, रहमान भाई ने अपने पास रख लिया। तुम्हारा कबूतर है ना, पर भी नहीं मार सकता। गिरबान में उनको झांकना चाहिए। डकैत सिर्फ उनको नाम दिया गया, जब तक वो था अमन था। दूसरा आज से लियारी में बलोचों की हुकूमत होगी। गैंगवार का जब टाइम था उस वक्त आपने देखा था गैंगवार के अंदर क्या लड़ाई होती थी, क्या मामला था उस वक्त, क्या हालात बताए उस वक्त, कैसे हालात थे? हालात तो बहुत खराब थे उस वक्त भाई। ऐसा था कि हम इस इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जाते थे, डरते थे, क्योंकि आपस में फायर होता था। वो यहाँ से लेकर वहाँ पर जो है ना, ये बॉर्डर था, ये हमारा जो इलाका है ना, ये बॉर्डर था समझो। यहाँ लड़के आते थे, ये यहाँ से फायरिंग करते थे, वो वहाँ से फायरिंग करते थे। जितने आसपास के लोग थे वो घरों में चले जाते थे। बहुत से लोग जो है ना काम पे जाने के लिए डरते थे अपने, तो बहुत से लोग जाते थे, मजबूरी में जाते थे बेचारे, तो वो बिला वजह मारे जाते थे कि ये इस इलाके का बंदा है, इसको मार दो। वो वहाँ वाले यहाँ आ जाते थे गलती से, तो बेचारा कोई अपने काम से जा रहा है तो वो बस देखा देखी में मारा मारे रहे कि बस वो उस इलाके का बंदा है। तो ये जो लियारी का जो इलाका था, लियारी के अंदर हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था। हाँ ऐसा ही था, हर इलाका बटा हुआ था, सबका बटा हुआ था। पता नहीं कोई जैसे यहाँ पर थे 20-25 लड़के यहाँ के थे, 20-25 लड़के कहीं और गए थे, ऐसे पूरे बटे हुए थे, इलाके बटे हुए थे। किरदार देखा आपने धुरंधर मूवी में? भाई किरदार देखा, लेकिन यार वो दिखा रहे, उन्होंने तो टोटल झूठ ही दिखाया ना। उन्होंने पाकिस्तान को एक बदनाम करने की साजिश बताई है कि रहमान इतना खतरनाक था कि पूरे लोगों को ठंडा कर देता था या सन्नाटा कर। भाई वो मोहब्बत करने वाला था, उसने अमन का पैगाम दिया था, अमन की बातें। आप अंदर जाओ, आपको पता चलेगा कि रहमान कौन था। रहमान भाई बोलेगे आपको, अब्दुल रहमान अपने लोगों के साथ ये किस्सा रहता था, इनका रवैया कैसा होता था अपने लोगों के साथ? भाई मोहब्बत करने वाला इंसान था। और अब्दुल रहमान बलोच ही नहीं, बलोच की नस्ल में मोहब्बत भरी हुई है। बलोच के साथ आप बैठोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बलोच कितने मुखलिस और कितने मोहब्बत करने वाले जाबाज लोग, यारी दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। लियारी चिल चौक पे एक जासूस भी आया था, तो रहमान भाई ने अपने पास रख लिया, उन्होंने लास्ट पे रहमान भाई को मार दिया उन्होंने। भाईजान जासूस नहीं था। अगर ये जासूस की बात कर रहे हैं तो अपने कलभूषण को उठा के देख लो, तुम्हारा जासूस हमारे पास बैठा हुआ है और तुम्हारा एक और जासूस तैयारा लेकर आया था, उसको चाय पिला के भेजी थी।
और तुम बात कर रहे हो कि तुम लिहाजी में जासूस भेजोगे। अबे तुम्हारा कबूतर है ना, यहाँ पे पर भी नहीं मार सकता पूरे कराची में। एक इलाका अरशद पप्पू के पास था, एक उजैर बलोच के पास था, एक रहमान डकैत के पास था और कुछ बाबा लाडला के पास था। तो ये सारे, और एक जिंगू गैंगस्टर भी था, वो भी बड़ा खतरनाक था। तो ये इन सब गैंगस्टर ने अपने इलाके बांटे हुए थे। हाँ ऐसे ही था। अगर एक गैंगस्टर के एरिया का कोई भी इंसान दूसरे गैंगस्टर के इलाके में जाता था, फिर उसका क्या नतीजा होता था? नतीजा ये होता था कि एक दूसरे के पास जाते थे तो मतलब नहीं जाते थे, ऐसे इन्फॉर्म करके जाते थे एक दूसरे की तरफ, वो नहीं आते थे। जैसे यहाँ वाले वहाँ नहीं जाते थे, वहाँ वाले यहाँ नहीं आते थे। अगर गलती से चला जाए तो फिर क्या होता था? गलती से चला जाता था तो फिर वो उसके साथ जो मामलात होते थे वो तो फिर वही जाने उसके साथ क्या होता था क्या नहीं होता था। मतलब सीधा मार देते थे फायर? ऐसे ही होता था, भाई क्यों आए हो इस इलाके में, ये हमारा इलाका है, आप क्यों आए हो यहाँ पर। अच्छा, अभी बहुत ज्यादा इस वक्त लियाड़ी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में तो पहले ही लोग जानते थे, कराची के लोग तो बच्चा बच्चा जानते हैं कराची में, लेकिन दुनिया के अंदर अभी लियाड़ी का नाम चल रहा है। तो क्या कहेंगे इस वक्त? आप कहें कि हर सिनेमा घर के अंदर धुरंधर फिल्म छाई हुई है और धुरंधर फिल्म में सारी लियाड़ी की कहानी है उसके अंदर। क्या कहेंगे आप धुरंधर फिल्म के हवाले से? कैसी आपको लग रही है धुरंधर फिल्म, और धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे? फिल्म अच्छी बनाई है, स्टोरी लियारी के लिए, तो खुशी होती है कि हमारे लियारी का इलाका जो है ना बहुत मशहूर हो गया, और जो है ना हमारे इलाके के जो है ना बहुत सारी गलियां ये वो इनका नाम छा गया पूरी दुनिया में। अच्छा लगता है कि हमारे लियारी का नाम है। यहाँ पे उसके अंदर एक किरदार है रहमान, यहाँ पे लोग रहमान डकैत नहीं कहते, ये मैं आपको बताऊं, वैसे मशहूर इस वजह से तभी मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन सरदार अब्दुल रहमान जो थे वो यहाँ पे, उनका नाम यहाँ पे रहमान डकैत लोग नहीं कहते, लेकिन फेमस वो रहमान डकैत के नाम से। तो क्या कहेंगे, रहमान डकैत जो थे उनका किरदार सबसे ज्यादा फेमस हो गया, हालांकि रणवीर सिंह को उसके अंदर एक हीरो बनाया गया था, लेकिन रणवीर सिंह पीछे रह गए, रहमान आगे चले गए। क्या कहेंगे रहमान के हवाले से? वहाँ यहाँ पर सारे लोग उसको कहते थे, सरदार अब्दुल रहमान के नाम से मशहूर था, फेमस था वो। तो वो इलाके के लोगों के लिए अच्छा था, मतलब किसी का कोई मसला होता था, कोई मसाइल होता था तो लोगों की हेल्प करता था। इस वक्त हम लोग लियाड़ी की गलियों में मौजूद हैं, तो ये भाई हमारे पास मौजूद है, लियाड़ी के रेजिडेंट है, इनसे बात करेंगे, ये हमें लियाड़ी घुमाएंगे और बताएंगे जहाँ पे गैंगस्टर की लड़ाई होती थी। इन भाई के साथ हम जा रहे हैं और ये लियाड़ी की गलियाँ हैं, इन गलियों के अंदर गैंग वार हुआ करती थी और सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती थी गैंग वार की, वो इन गलियों के अंदर लड़ाई लड़ी जाती थी, गैंग वार। तो ये लियाड़ी की गलियाँ, इन गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई थी। और यहाँ पे ये थोड़ी सिचुएशन भी इस तरह की है, नीचे कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है और तंग गलियाँ, बिल्कुल तंग गलियाँ यहाँ पे, और इस तरह की यहाँ पे आबादी है लियाड़ी के अंदर, और तंग गलियों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर ज़्यादातर लोग बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं। और आप अगर सोचें कि यहाँ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर एक गैंगस्टर अगर खड़ा हुआ होता था तो वो कितने दूर तक देख पाता था, कितने दूर तक उसका फोकस था, और वो गैंगस्टर कितने दूर तक लड़ाई कर पाता था, ये आप खुद ही यहाँ पे गलियाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये लियाड़ी है, इस लियाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई लड़ी जाती थी। निशान नजर आ रहे हैं आपको सामने बिल्डिंगों पे, बिल्डिंग पर निशान नजर आ रहे हैं, वो गोलियों के, गोलियों के अभी भी निशान है, ये गैंग वार के टाइम के निशान गोलियों के अभी भी है। इस कोने पे अगर आप देखें तो इस कोने पे भी निशान मौजूद है, ये गैंग वार के टाइम के गोलियों के निशान अभी भी इस लियाड़ी के ऊपर, गैंग वार की छाप अभी इस टाइम पे भी मौजूद है। ये अगर आप देखें तो ये ऊपर अभी भी इस वक्त भी गोलियों के निशान मौजूद है, वो ऊपर तक मौजूद है, ऊपर भी है नीचे भी है। और ये यहाँ पे जो सीमेंट के निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये सीमेंट के निशान गोलियों के जो निशान थे वो बड़े हुए हैं, ये गोलियों के जो निशान थे वो सीमेंट से बड़े हुए। इस साइड पे अगर आप आए तो इस साइड दिखाओ, ये सीमेंट के जो निशान आते हैं गोलियों के जो खाने जो बड़े हुए हैं, ये अभी भी ऊपर अगर आप देखें वो तख्ती के साथ नीचे अभी भी निशान मौजूद है गोलियों के। और यहाँ पे काफी सारे निशान सीमेंट से भर दिए हैं, ये बिल्डिंग के कॉर्नर के ऊपर अभी भी निशान मौजूद है। कहाँ पे? ये देखें तो ये नीचे भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, ये देखें ये गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान है, और ये सब निशान मौजूद है गोलियों के। अच्छा, ये सब यहाँ पे निशानात मौजूद है, आपको यहाँ के रेजिडेंट है यार, ये गोलियों के निशान अभी तक मौजूद है। हाँ, ये इसके बाद ना अभी मुरम्मत का काम हुआ है ना, कुछ बाकी गैंगवारी और ये क्या कहते हैं सिस्टम सारा खत्म हो गया, उसके बाद अभी मौजूद है आपके सामने, आप देख सकते हो। जब यहाँ पे गैंग वार होती थी, फायरिंग होती थी, लड़ाई होती थी, तो आपके सामने सब कुछ होता था? हाँ, हम लोग के सामने होता था, ये हमारा घर है ऊपर, खिड़की से हम लोग देखते थे, ये सामने गली से एमक्यूएम वाले होते थे, बाकी यहाँ गैंगवार होते थे। अच्छा, इस गली में एमक्यूएम वाले खड़े होते थे और यहाँ पे गैंगवार थे? जी भाई बिल्कुल ये सही है। ये गली का फासला देखें, इस गली को देखें और इस वाली गली को देखें, इस गली में और इस गली में कितना फर्क है। छोटी सी बिल्कुल अगर आप देखें, ये गली है छोटी सी, ये गली और बिल्कुल कम फासला है, 10 कदम का फासला भी नहीं है इस गली के अंदर। और यहाँ पे जितनी खतरनाक लड़ाई होती थी, तो आपके सामने ये अभी भी गोलियों के निशानात यहाँ पे मौजूद हैं। और लियाड़ी गैंगवार और एमक्यूएम वो पार्टी है जो यहाँ पे अगर आप देखें तो कराची में सबसे ज्यादा उसको वोट मिलते थे, और जो गैंगवार का इलाका है वो लियाड़ी का इलाका है, और वहाँ पे एक इलाके के ऊपर गैंगवार का कंट्रोल था, एक